हेलो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 041 और ये है सेशन 2021-2022 के लिए। और ये जो सिलेबस है ये स्पेसिफिकली है एनुअल एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल 2022 के लिए। डीएवी के द्वारा डेट शीट भी जारी कर दिया है एनुअल एग्जामिनेशन का, जो कि स्टार्ट होने वाला है 28 ऑफ द फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा आपका फाइनल का एग्जाम। ठीक है, 28 ऑफ द फरवरी से। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका जो मैक्सिमम मार्क का जो वेटेज है वो है 14 मार्क्स का। ठीक है, जो टर्म टू का जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल तो होगा आपका 50 मार्क का, लेकिन 50 मार्क को डिवाइड किया गया है दो तरीके से। 40 मार्क का होगा आपका पेन पेपर टेस्ट, और प्लस जो 10 मार्क का होगा ये आपका होगा इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और सिलेबस को बताने से पहले ये मैं बता दूं कि सीबीएसई ने इस बार टर्म वन के कुछ टॉपिक को टर्म टू में भी इंक्लूड किया गया है, जो कि आपको क्लास 12th का सिलेबस पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट है, जो भी एस्ट्रिक मार्क्स है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो समझ जाइएगा कि वो टर्म वन का टॉपिक लिया, टर्म वन के टॉपिक से लिया गया है। तो यहाँ पर जो यूनिट्स है इसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर, पांच पांच यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो पहला यूनिट जो है वो है सेट्स एंड फंक्शन का। ठीक है, तो सेट्स एंड फंक्शन में देखिए आपके दो टॉपिक फॉल कर रहे हैं। पहला है फंक्शंस, जिसको लिया गया है टर्म वन एग्जामिनेशन के टॉप सिलेबस के टॉपिक से, और जो दूसरा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन से आपके आएंगे टोटल 2 मार्क के क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आएंगे आपके टोटल 8 मार्क के क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट का जो वेटेज है वो हो गया है 10 मार्क्स का। फंक्शन बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इससे आप 2 मार्क्स इजीली यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ये चैप्टर भी बहुत आसान बन जाता है। तो यहाँ से भी आप इजीली 8 मार्क को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जो है यूनिट टू, उस यूनिट टू का नाम दिया है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए आपके 2-3 चैप्टर फॉल करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर फॉल करते हैं। तो अलजेब्रा का जो यूनिट है इसका जो वेटेज है मार्क का वो है 8 मार्क का वेटेज। अब तीसरा जो यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए आपके 3 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन, जिसको लिया गया है टर्म वन के सिलेबस से। दूसरा है कोनिक सेक्शन, और तीसरा है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन से आपके आएंगे टोटल 2 मार्क के क्वेश्चन। कोनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से आपके आएंगे टोटल 8 मार्क के क्वेश्चन। तो इस यूनिट का वेटेज भी हो जाता है 10 मार्क्स का। जो चौथा जो यूनिट है वो है कैलकुलस का यूनिट। और इस यूनिट में देखिए आपके दो टॉपिक फॉल कर रहे हैं। पहला है लिमिट्स और दूसरा है डेरिवेटिव। अगर आपने लिमिट्स को काफी अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है, कि क्योंकि अगर आप लिमिट समझ गए तो लिमिट समझने के बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो लिमिट्स का जो जो भी टॉपिक रहता है और जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो डेरिवेटिव को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो लिमिट की जो टॉपिक है इससे आपका आएगा टोटल 4 मार्क का वेटेज दिया गया है, और जो डेरिवेटिव का टॉपिक है इससे भी आपका जो वेटेज दिया गया है वो दिया गया है 4 मार्क्स का। तो टोटल जो कैलकुलस का जो वेटेज है वो हो गया है 8 मार्क का। अब यूनिट नंबर फिफ्थ है, ये है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स का वेटेज है। और टोटल इससे हो जाता है हमारा 40 मार्क्स का, जो पांचों यूनिट का जो वेटेज है। और यहाँ पर देखिए इंटरनल असेसमेंट होगा, वो होगा 10 मार्क्स का। तो आपके जो टोटल पेपर हो जाएंगे वो होंगे 50 मार्क के। टर्म टू का जो टोटल पेपर होगा वो होगा 50 मार्क का। टर्म वन का जो पेपर आपका हुआ था वो भी हुआ था 50 मार्क का। अब यहाँ पर देखिए जो जो टॉपिक्स हैं कि आपको इन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला यूनिट का हम देखते हैं जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में देखिए आपका जो चैप्टर फॉल कर रहा है वो है पहला फंक्शन। तो फंक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है? फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, पिक्चोटोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ना है। रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना है, और डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये सब सारे यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। और साथ ही साथ सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है विद देयर ग्राफ्स। अब देखिए जो अगला जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको क्या 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 पढ़ने हैं? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स पढ़ने हैं। ठीक है, और मेजर एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। और कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर। और दूसरा जो है यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ट्रूथ ऑफ आइडेंटिटी, जो कि है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद देयर ग्राफ।
और एक्सप्रेसिंग हमको करना है, किस चीज को एक्सप्रेस करना है, साइन एक्स प्लस माइनस वाई, और दूसरा जो है वो है कॉस एक्स प्लस माइनस वाई। इसके फॉर्मूले को हमको डिराइव करना है, और साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स और कॉस वाई विद देयर सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। पहला जो आइडेंटिटी दिया गया है वो है टेन एक्स प्लस माइनस वाई का आइडेंटिटी है। दूसरा जो दिया गया है कॉट एक्स प्लस माइनस वाई का आइडेंटिटी। तीसरा जो दिया गया है वो साइन अल्फा प्लस माइनस साइन बीटा का दिया गया है। चौथा जो दिया गया है वो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का दिया गया है। और पांचवा जो दिया गया है वो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा का। तो ये जो आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनके बेसिस पे आपको इनके प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं आइडेंटिटीज के बेसिस पे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको और कौन कौन से आइडेंटिटीज को यहाँ पे डिराइव करना है या पढ़ना है, वो है साइन 2x cos 2x tan 2x साइन 3x cos 3x और tan 3x का। इन आइडेंटिटीज को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यूनिट 2 जो है वो है अलजेब्रा का। और अलजेब्रा में देखिए आपके कितने चैप्टर फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आपके दो चैप्टर फॉल कर रहे हैं। एक है लीनियर इनइक्वालिटीज का और दूसरा है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का। तो लीनियर इनइक्वालिटीज एक बहुत ही आसान चैप्टर है, और साथ ही साथ जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, अगर इसके भी फॉर्मूले को आपने पढ़ रखा है तो ये भी एक बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप इसके क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वालिटीज में आपको क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है इन वन वेरिएबल विद द रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। दूसरा जो है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ना है इन लीनियर इनइक्वालिटीज का इन टू वेरिएबल्स, और ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को ही बस आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। और जो सेकंड चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एन का वैल्यू पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है फॉर्मूला जो कि है एनपीआर परमुटेशन का और जो है एनसीआर कॉम्बिनेशन का। और इसके बेसिस पे जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे उनको सॉल्व करने हैं इस चैप्टर से, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। और जो हमारा थर्ड यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर फॉल कर रहा है वो है स्ट्रेट लाइन, और इस चैप्टर को लिया गया है टर्म 1 के सिलेबस से। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, स्लोप ऑफ लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, और दूसरा जो दिया है वो स्लोप इंटरसेप्शन दिया गया है, फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्शन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन दिया गया है। तो आखिर का ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड चैप्टर है जो कि है यूनिट नंबर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें जो सेकंड चैप्टर जो फॉल कर रहा है वो है कोनिक सेक्शन का। तो कोनिक सेक्शन में देखिए आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन ऑफ कोन पढ़ना है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, और इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस को पढ़ना है, और साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे पढ़ना है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, तो इसको भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब जो थर्ड चैप्टर जो फॉल कर रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर होता है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यही बहुत इजी टॉपिक है, और यहाँ से आप 8 मार्क के क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चैप्टर कौन कौन से टॉपिक फॉल कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन थ्री डायमेंशनल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला। तो ये जो आखिरी का जो दो टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अब जो चौथा जो यूनिट है वो है आपका कैलकुलस का यूनिट। कैलकुलस का यूनिट ये देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि क्लास 12th में भी आप इसी कैलकुलस को ही पढ़ेंगे, लिमिट्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को। तो इस चैप्टर को आप अगर मैथमेटिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत आगे तक काम आपको देगा। तो पहला जो चैप्टर यहाँ पे फॉल कर रहा है वो है लिमिट्स का। तो लिमिट्स में आपको क्या पढ़ना है, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनका लिमिट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो चैप्टर सेकंड जो इस यूनिट में फॉल कर रहा है वो है डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव में देखिए आपको क्या पढ़ना है, derivative introduction as a rate of change of both as the distance function and geometrically, definition of derivative related to its scope of tangent of curve, derivative of sum, difference, product and quotient of function। और यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक दिया गया है वो दिया है डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो लास्ट टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। अब यहाँ पर देखिए जो यूनिट नंबर 5th है जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, तो यहाँ पर जो चैप्टर आपको फॉलो कर रहा है वो है प्रोबेबिलिटी का।
प्रोबेबिलिटी में देखिए आपको क्या क्या पढ़ने हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके आउटकम, सैंपल स्पेसेस और उसका सेट रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और साथ ही साथ इवेंट, ऑकरेंस ऑफ इवेंट, नॉट, एंड और इवेंट्स के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, एंड और इवेंट, इन तीन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो तीन है, नॉट, एंड और ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब यहाँ पर जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट में आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होगा वो होगा 5 मार्क का। 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, 3 पीरियोडिक टेस्ट के बेस्ट ऑफ टू के स्कोर को देखा जाएगा और उसको 5 मार्क्स में यहाँ पर आपका रिड्यूस किया जाएगा। और जो दूसरा जो 5 मार्क है वो आपको किस बेसिस पे मिलेगा, वो आपको मैथमेटिक्स एक्टिविटी के बेसिस पे मिलेगा। आपका एक्टिविटी का फाइल रिकॉर्ड और टर्म एंड असेसमेंट जो कि होगा, या तो आपका कॉपी देखा जाएगा, क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी, या फिर अगर आपके स्कूल में वाइवा होता है तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा, जो कि है डीएवी क्लास 11 का। तो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।